हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम क्लास 7th की पॉलिटी कर रहे थे, क्लास 7 की पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वालिटी के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ इक्वालिटी, ठीक है, किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों के बीच में। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर, दैट्स मीन चैप्टर नंबर 2 में हमें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हुई है। हेल्थ सेक्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा जब कोरोना के टाइम पे आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ सेक्टर में। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात किया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ को अच्छे से पूरे अपने पीपल के, जो स्टेट के पीपल हैं, उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, ये जो प्रोविजंस होते हैं ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो क्या क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये होती हैं कि ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड ही करानी है अपने पीपल को, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, इसी तरीके से गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती है और उन सारी चीज़ों का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ हेल्थ। हमारे दिमाग में पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। क्या हेल्दी पर्सन वही है जो बीमार नहीं है? ठीक है, क्या आपकी मदर हेल्दी है? क्या आपके फादर हेल्दी हैं? क्या आप हेल्दी हैं? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो सिर्फ हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमार ना हों। हेल्दी का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं, क्लीन वाटर मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें भी डिफ़ाइन करती है आपके हेल्दीनेस के लिए। आपके बॉडी में जिन जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो है कि नहीं। आप कई बार देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं। उन्हें माल नरिश्ड पर्सन बोला जाता है। ठीक है, माल नरिश्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके बॉडी में जिन जिन चीज़ों की, जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है ना, वो मिनरल्स उनको नहीं मिलते हैं। दैट्स मीन दे आर नॉट हेल्दी। हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको इलनेस ना हो। ठीक है, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन्स फ्री ऑफ इलनेस और इंजरी। सिर्फ इतना नहीं होता है। हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़। सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, दैट्स मीन आप हेल्दी। आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तब आपको हेल्दी माना जाएगा। देखिए, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। उन्हें हेल्दी बोला जाएगा। ठीक है, दैट्स मीन यदि आप किसी सिटी में रह रहे हैं और आपके पास क्लीन एयर, क्लीन वाटर नहीं है, या आप विलेज में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इनमें दो सिचुएशंस दी हुई हैं। दो सिचुएशन के थ्रू इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें कंपेयर की हैं। ठीक है, दो सिचुएशन कौन कौन सी दी हुई हैं? इसमें दो फ्रेंड्स रहते हैं, दोनों फ्रेंड को वायरल फीवर हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक फ्रेंड का नाम ए था, एक फ्रेंड का नाम बी था। तो ए वाला क्या करता है, ए के फादर जो होते हैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं। सब क्या कहते हैं, उन्हें जैसे ही वो रिसेप्शन में जाते हैं तो उन्हें फ़ी जमा करनी पड़ती है, 5 मिनट वेट करना पड़ता है, डॉक्टर बुलाता है, अच्छे से एग्ज़ामिन करता है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन होती है, बहुत फ्रेंडली होते हैं वहाँ के लोग। वो टेस्ट कराने के लिए बोलता है, फिर ये लोग टेस्ट कराने जाते हैं। वहाँ पे भी जो नर्स और जो कंपाउंडर्स होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। जब फ्रेंडली होते हैं और उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है, कुछ घंटों में आ जाती है। फिर वो डॉक्टर को वहीं पे दिखाते हैं और क्या कहते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं है, आपको वायरल है सिर्फ, और वायरल ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में विद इन एन एरिया और विद इन एन आवर जो है वो
हो जाता है, ठीक है। बी जो होता है, बी के पेरेंट्स क्या करते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई होती है, ठीक है। लंबी लाइन लगी हुई होती है सिर्फ और सिर्फ चेकअप कराने के लिए। वहाँ फीस होती ही नहीं है और वो लोग जाते हैं, लंबी लाइन को क्रॉस करके जाते हैं और टेस्ट के डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलता है, तो टेस्ट कराने के लिए भी वो लंबी लाइन में लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो किया है, ठीक है। लंबी लाइन में लगते हैं और वहाँ पे डॉक्टर को वो दिखाते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर को दिखाते हैं, टेस्ट के लिए भी लंबी लाइन में लगते हैं और टेस्ट सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आती है 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, क्या कहते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। हमने देखा कि ए वाला जो था वो प्राइवेट में जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। बी वाला जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है। सेम पर्सन है, दोनों को वायरल हुआ होता है, इसका विदिन अ डे जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पब्लिक में जो जाता है उसकी रिपोर्ट ही 3 दिन बाद आती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो 3 डेज बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो भी वर्क हैं, फ़ीस तो नॉमिनल है। यहाँ पे फ़ीस आपको नॉमिनल लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगा, 200 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे प्राइवेट में, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ सारी मिल जाएगी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हमें। क्या देखने को मिलती हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें डिले है, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल कम चार्ज करते हैं। ये डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। इन दोनों ने अलग अलग एक्सपीरियंस किया और इन्होंने हेल्थ सेक्टर को अलग अलग समझा, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये पूरी स्टोरी है जो उसने बताई थी, यही पूरी स्टोरी है। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में डिफ़ाइन किया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब देखो, ये जो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं रूरल और अर्बन एरिया में कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, क्या कहते हैं, आपको फ्री में होगा। अभी आप कोरोना के टाइम पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व किए होंगे कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे उनका ट्रीटमेंट तो अच्छा हो रहा था, रिकवरी भी जल्दी हो रही थी, लेकिन उनकी जो फाइनेंस थे, उनके जो पैसे थे वो डबल से ट्रिपल लग रहे थे। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन स्टिल वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि उनके ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट हो रहे थे। कई बार ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे केसेस सीवियर हो जा रहे थे और क्या कहते हैं, फीस जो थी वो नॉमिनल हो रही थी, ठीक है। ये हमने कोरोना टाइम पे एक्सपीरियंस किया। लेकिन कोरोना टाइम पे हमने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की है कि जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा, ठीक है। जब ये लोग बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करने लग गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट ने एक कैप लगाया था जिसको बोलते हैं अपर कैप, ठीक है, अपर कैप बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे सैनिटाइज़र बॉटल में जब 1/2 लीटर की जो बॉटल आती है उसमें 200 का कैप लगा हुआ है, आप 200 से ज़्यादा का नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के नॉर्म्स लेकर आती है गवर्नमेंट जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो सेम हेल्थ सेक्टर में हम कोरोना के टाइम पे ये चीज़ देखे थे कि जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लग गए थे तब गवर्नमेंट ने अपर कैप्स लगा दिए थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि वो इससे ज़्यादा बेड का चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर को इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हर एक विलेज में एक सेंटर होता है जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोला जाता है। यहाँ पे एक नर्स और वर्कर्स होते हैं जो कि उनको नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपको फीवर आया
तो वो आपको पैरासीटामोल और जेनरिक टैबलेट्स दे देंगे। जेनरिक का मतलब कि जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं वो आपको दे देंगे। उससे आपका फीवर नहीं उतरता है तो वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में होता है वो हॉस्पिटल। विलेज में क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, ये लार्जर एरिया में होता है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इवन हॉस्पिटल के अंदर क्या कहते हैं मेडिकल शॉप्स होती हैं, टेस्ट करने के लिए लैब्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं। और इस पब्लिक हॉस्पिटल को, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों को कौन रन करता है, ये गवर्नमेंट रन करती है। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल को रन करने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं, तो टैक्स से आप टैक्स पे करते हो और कुछ नॉमिनल फ़ीस आप देते हो, नॉमिनल फ़ीस देते हो, जैसे 200 रुपये दे दिया, क्या कहते हैं दिखाने के लिए आपको आज की डेट में 100 रुपीज़ लगते हैं। आपको ये फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए जाना है तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पुअर पीपल होते हैं वो सीख करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो कम से कम पैसों पे हो जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसे बहुत से एक्शन प्लान्स लाती है जिससे वो डिसीज़ को स्प्रेड करने से रोक सके, जैसे टीबी को, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, और रिसेंटली आपने कोरोना के लिए भी देखा होगा, कोरोना स्प्रेड ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2.5 मंथ तक लॉकडाउन लगाया था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं पे भी स्प्रेड ना हो डिसीज़। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा बरसात में एक धुएं वाली गाड़ी चलती है क्योंकि वहाँ पे मच्छर ना फैले, मच्छर को मारने के लिए वो चलाई जाती है। तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिसीज़ ना फैले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब इस हेल्थ को राइट टू लाइफ में जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी कोर्ट है, उसने ये बोला है कि हेल्थ सेक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करती है राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ये मान लीजिए हर जगह प्राइवेट सेक्टर होता तो क्या जो पुअर पीपल हैं वो अपनी हेल्थ को सही करवा सकते हैं। उनको यदि कोई प्रॉब्लम आती है, यदि उन्हें वायरल डिसीज़ जैसी कोई डिसीज़ हो जाती है तो क्या वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते, नहीं है पॉसिबल ना, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो चार्जेस भी दे देंगे तो वो खुद का घर नहीं चला पाएंगे। तो दोनों कंडीशन में उनके साथ गलत ही हो रहा है। तो ये राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि उनको भी जीने का अधिकार है। तो उनको जीने का अधिकार है तो उनको नॉमिनल फीस में अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पर्सन, इट मीन्स दिस प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड और टाइमली हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर रही, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, दैट्स मीन वो हॉस्पिटल राइट टू लाइफ को फॉलो नहीं कर रही है। इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो और कोर्ट आपकी पूरी की पूरी बात सुनेगी भी। ठीक है, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, the duty of a government to provide the necessary health services including treatment of a emergency situation। emergency situations में हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे किस तरीके से गवर्नमेंट एक्टिव होकर हर एक इंसान की मदद कर रही थी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी किसी भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स से बिलोंग करता हो, गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर रही थी। अब यहाँ पे एक उन्होंने बोला है, हकीम शेख वॉज डिनाइड द ट्रीटमेंट एट ए वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हकीम शेख क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके सर में लग जाती है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो 2-3 ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो डिनाई कर देते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए वो कोर्ट में जाते हैं कि फिर उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उन्हें एडमिट कर लेते हैं और जो भी उनके जो चार्जेस होते हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और वो पे करते हैं, वो बच जाते हैं। बाद में वो कोर्ट में अपील करते हैं कि मेरे को ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने डिनाई कर दिया था कि मैं वहाँ पे एडमिट नहीं हो सकता हूँ, तो गवर्नमेंट ने उनको पूरा का पूरा मनी वापस किया था जो कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि कोरोना के टाइम पे भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल थे जो डिनाई कर रहे थे कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, हम आपको नहीं रख सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा कोई हॉस्पिटल ये बोलता था ये नॉन कोरोना जोन है, हम यहाँ पे कोरोना पेशेंट नहीं रख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ये राइट टू लाइफ वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है? राइट टू लाइफ वाली चीज़ एप्लीकेबल होती है, लेकिन ये एपिडेमिक है, ठीक है। एपिडेमिक मतलब कि पूरे के पूरे देश में ये प्रॉब्लम चल रही है। यदि पूरे हॉस्पिटल को कोरोना के लिए यूज़ कर लिया जाता तो यदि किसी को नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, जैसे वुमेंस की जो डिलीवरी हो रही है, वो फिर कहाँ करते, ठीक है। तो इस केस में जो कोरोना के टाइम पे जो केस हुआ है उसमें आप कोर्ट से अपील नहीं कर सकते राइट टू लाइफ के लिए कि आपको हॉस्पिटल्स ने मना किया, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है ये लिटरली वो सिचुएशन हो जिसकी वजह से वहाँ पे बेड्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट हेल्थ सर्विस। प्राइवेट हेल्थ सर्विस हमने देखा है यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कई डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर होते हैं, लैब्स होते हैं, बहुत साफ़ सफाई होती है, मैं क्या कहते हैं मेडिकल शॉप्स भी होती हैं, कैफेटेरिया भी होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर ही अवेलेबल होती है, ठीक है। और वहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। ये देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरीके से आपको क्लीन दिखेंगे, वहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या हेल्थ केयर में इक्वालिटी है? ऐसा तो नहीं है कि किसी को बोल दिया जाए कि आपको एडमिशन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। देखो हो क्या रहा है कि हेल्थ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर जो है वो उतने इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है जो बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ देखिएगा कि आपके जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या वो 1 2 3 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यदि आपकी कोई बहुत बड़ी सिटी होगी तो वहाँ 3 होंगे, लेकिन वहीं पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जिस छोटे से एरिया में रह रहे होगे वहाँ आपके आसपास ही कम से कम 5 से 6 हॉस्पिटल्स होंगे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी, पहली चीज़ वहाँ क्लीनलीनेस नहीं है, तो कोई भी मतलब कि नहीं चाहता है कि वो वहाँ जाए। माइंड में ये सेट है कि क्लीनलीनेस नहीं होगा तो हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें भी कोई डिसीज़ हो जाए। दूसरा, डॉक्टर टाइमली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ें होती हैं? तीसरी ये चीज़ें होती हैं कि हमें क्यू में लगना पड़ेगा, हमें लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन में लगना पड़ेगा और हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा हम मनी ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं वो हम अपनी हेल्थ अच्छी कर लेते हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। द प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन सिटीज़ में हैं कि मेडिसिन एक्सपेंसिव है, ठीक है। मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, मैनी पीपल कैन अफोर्ड देम एंड हैव बोरो मनी वेयर दे इज़ इलनेस इन द फैमिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो ज़रूरत की मेडिसिन है वही बस आपको दी जाएगी, लेकिन वहीं पे प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि वो मेडिसिन जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो ऐसा होता है
कि नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन भी प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी प्रोवाइड कर देते जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ऐसा रिपोर्ट आई है कि 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी एंड सेल समवन देयर प्रोसेसन टू पे द एक्सपेंशन। अर्बन सिटीज़ में इतना ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको अपनी चीज़ें सेल आउट करने के बाद ही वो क्या कहते हैं पे कर पाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ना फैमिली को एंजाइटी और डिस्ट्रेस कर देती है। यदि कोई प्योर फैमिली में कोई बीमार होता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसा ना हो कि उनको कोई ना कोई एक्सपेंसिव, कोई कीमती चीज़ अपनी जो है वो सेल आउट करना पड़े। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें देखनी। अब बात ये आती है कि आखिर बात क्या है, क्यों ये डिसीज़ेस फैलती हैं। तो इसके रीज़न क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, अच्छे घर नहीं मिलते हैं, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं है। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। ये सब चीज़ों की वजह से हमें क्या कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली पुअर एंड डिसएडवांटेज। लेकिन हेल्थ इज़ ए मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एमिनिटीज़ एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। इट इज़ ऑन द हेल्थ केयर सर्विस इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ in order to improve the health situation in our people, and this can be done. Look at the following. देखो, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बेसिक एमिनिटीज़ भी है कि उसे बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक्चुअली 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, दोनों एग्ज़ाम्पल समझते हैं। केरला 1996 में क्या वो करता है कि ये बहुत मेजर चेंज करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का 40% बजट का 40% जो है वो पंचायत को देता है और पंचायत को ये कहता है कि आप वाटर, फूड और वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन में आप खर्च करो। ठीक है, वुमेन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वुमेन्स के पास एक एजुकेशन आएगी, अच्छा नॉलेज आएगा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पहुंचेंगी, तो वो ये चाहेगा, वो वुमेन जो होगी वो अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, 40% पैसा उन्होंने इसमें खर्च कर दिया। दूसरा किस में खर्च किया, आंगनवाड़ी बनाने में, वर्किंग ऑन द स्कूल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो विलेज में थी उन सबको उन्होंने लिया। ठीक है, और जितने भी विलेजेस थे ना, विलेजेस में हेल्थ सेंटर्स बना दिए। ठीक है, उन्होंने हेल्थ सेंटर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। ठीक है, और फिर उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की जो शॉर्टेज है उसके साथ डील किया। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, उन बेड्स को भी उन्होंने बढ़ाया। नॉट इनफ डॉक्टर्स भी इनफ नहीं थे तो उनको भी उन्होंने एड्रेस किया और उनको भी इंक्रीज़ किया। इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से इंक्रीज़ किया और आज हम ये देखते हैं कि केरला में सबसे अच्छा है, इंडिया की सबसे अच्छी हेल्थ सर्विसेज हमें वहाँ पे मिलती है। कोरोना के टाइम पे भी फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव जो था वो हमें केरला में मिलता है, लेकिन केरला गवर्नमेंट केरला को बहुत अच्छे से डील आउट करती है और वहाँ पे सभी के साथ इक्वलिटी बिहेव करते हुए कोरोना को डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कोस्टन रिकियन अप्रोच। ठीक है, कोस्टन रिकियन अप्रोच में क्या होता है, ये एक सेंट्रल अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट नेशन है। किस तरीके से, ये जब बना था, ये कंट्री जब बनी थी तो इसने अपने बजट का 40% मतलब आर्मी में ना इन्वेस्ट करके इसने क्या किया था, इसने इन्वेस्ट किया था हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। किस तरीके से, हेल्थ में, सैनिटेशन में, इन सब चीज़ों में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में जो बेसिक नीड्स हैं पीपल की उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके कंट्री की जो बेस था उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। ठीक है,
किसी भी कंट्री की आज कोरोना के टाइम पे हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी कंट्री की जो हालत है, उसकी जो कंडीशन है, वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे केरला गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो टूट गए। ठीक है, जो क्या कहते हैं, बिल्कुल जिनका इकोनॉमिक कंडीशंस हिल गया, लेकिन केरला गवर्नमेंट का नहीं हिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पहले से बना रखी थी। हर एक विलेज में पब्लिक हेल्थ सेंटर बना देना, डॉक्टर प्रॉपर अवेलेबल करा पाना। ठीक है, आज भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के दम पे चल रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और हम भी रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वो एडिक्वेट जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो अवेलेबल नहीं करा रही है। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अते पते नहीं हैं हाफ ऑफ द इंडिया में। दूसरा, मेडिसिन जो है उनकी शॉर्टेज है, वो हमने कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा। बेड अवेलेबल्स नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं, नर्सेस प्रॉपर्स नहीं है, कंपाउंडर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। ये प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? हम सैनिटेशन से कर सकते हैं। हम आसपास सफाई रख सकते हैं, जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको साफ़ पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें करके हम भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में ये देखा कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।